हम लोग आज शुरू कर रहे हैं 15 अगस्त पर स्पीच तैयारी हो रहा है। ठीक है, तो 15 अगस्त पर स्पीच दो तीन टाइप से कुछ रफ ऑफ हुआ है, एक बार पढ़ के सुनाते हैं। ठीक है, आप लोग भी देखेंगे जे कौन स्पीच बेटर है। पहला स्पीच शुरू करते हैं। ठीक है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। आप बच्चा सब बोलेगा जी। मैं 4 लाइनों से अपने भाषण की शुरुआत करूंगा। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी, और हम भी इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे यदि आप सभी के तालियों की मेहरबानी रहेगी। और इतना बोलने के बाद रुक जाना है, क्योंकि बच्चा सब ताली लगाएगा। ठीक है, अब शुरू करेंगे। तो आइए आप सभी को पुनः एक बार पुनः 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सारा हिंदुस्तान बड़ी धूमधाम से इस पवित्र दिवस को मना रहा है। लेकिन इस दिवस को कब से और क्यों मनाया जा रहा है, आइए इसके मनाए जाने की कहानी जानें। आज 15 अगस्त है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज जिस खुशी के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, यह हमारे बरसों की तपस्या का फल है। इस खुशी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने लाशों की ढेर और खूनों के नदियां बहा दी, तब जाके हमें यह आज़ादी मिली। इसलिए हम कहते हैं, इस आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। लेकिन हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी का लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाएं बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत की उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहता हूँ। यदि लड़का होगा तो चाहता हूँ, यहाँ पर कोई लड़की बोलेगी तो चाहती हूँ। जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे, तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज टोलों की टोली उमड़ आती थी, और उनकी वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ हिला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे, क्योंकि यह उस समय की, उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। ठीक है जी। उसके बाद 1962, 65, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे, प्यार भी भरपूर गया, मांग की सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लोंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ना चला, पूरा जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, क्योंकि मेरे घर की रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी, और उसे पत्र लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार देशभक्त साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, तब देश फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश
फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे तो वह सबसे बड़ा देशभक्त है। धन्यवाद। जी, जी। पहला ये मेरा क्या था, स्पीच था जो बच्चों के लिए है। आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।